करना है कि संधि जो है, संधि कैसे होती है। जैसे कि हम शब्द ले लें क्या, हिमालय, हिम प्लस आल्य, हिम प्लस आल्य बराबर क्या हो जाएगा, हिमालय, हिमालय, हिम प्लस आल्य बराबर क्या हो जाएगा, हिमालय। उस प्रकार हम शब्द ले लें विद्या, विद्या प्लस आल्य, विद्या प्लस आल्य बराबर क्या हो जाएगा, विद्यालय, विद्यालय बराबर क्या हो जाएगा हमारा, विद्यालय। तो मतलब कि जो संधि जो होती है, संधि क्या होती है, दो शब्दों के परस्पर सहयोग से, जो दो शब्द हैं इनके परस्पर सहयोग से, परस्पर सहयोग से, परस्पर सहयोग से क्या होएगा, एक नए शब्द का निर्माण होएगा। क्या होएगा, एक नए शब्द का निर्माण होएगा। मतलब कि जो दो शब्द होंगे, उन दो शब्दों के परस्पर सहयोग से एक नया शब्द बनेगा, इसे हम क्या बोलेंगे, संधि। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी कि संधि होती क्या है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ कि बात करी जाए इनसे कि संधि, संधि के प्रकार, कि संधि जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। संधि के जो प्रकार होते हैं, कितने प्रकार की होती है संधि, संधि होती है 3 प्रकार की। कई प्रकार की होती है संधि, होती है 3 प्रकार की। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। तो आपसे पूछा जाए कि संधि कई प्रकार की होती है, आप क्या बोलोगे, संधि 3 प्रकार की होती है। संधि कई प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। अब आप देखना, जो स्वर संधि है, जो स्वर संधि है उसमें क्या होता है, स्वर प्लस स्वर, जब स्वर और स्वर मिलेंगे तो वहां कौन सी होगी, स्वर संधि होगी। जैसे कि हम बोले ए प्लस ए बराबर आ, ठीक। यदि हम बोले ए प्लस आ बराबर क्या होगा हमारा, आ, ठीक। उसी प्रकार से बोले ई प्लस ई बराबर बड़ी, ठीक। हम बोले ई प्लस बड़ी बराबर क्या होगा, बड़ी। हम कह सकते हैं जहाँ स्वर और स्वर आपस में मिलेंगे वहाँ पर कौन सी संधि होगी, हमारी स्वर संधि होगी। अब बात करते हैं किसकी, व्यंजन संधि की। किसकी, व्यंजन संधि की। जहाँ पर क्या होगा, स्वर प्लस व्यंजन मिलेंगे, जहाँ स्वर और व्यंजन मिलेंगे वहाँ कौन सी होगी, व्यंजन संधि। और दूसरी चीज, जहाँ व्यंजन प्लस व्यंजन मिलेंगे वहाँ कौन सी होगी, व्यंजन संधि। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। जैसे कि हम लें ए, ठीक। उसके बाद में हम लें कै, ठीक। ये क्या होगा, स्वर, ये क्या होगा, व्यंजन। तो यहाँ कौन होगी, व्यंजन संधि। हम ले उसके बाद में ई प्लस ये, ठीक। यहाँ कौन सी व्यंजन संधि होगी। इसी प्रकार यदि हम व्यंजन व्यंजन ले लें, जैसे कि कै प्लस च, तो वहाँ कौन सी होगी हमारी, यानी कि व्यंजन संधि होगी, ठीक। जो हमारी विसर्ग संधि होती है क्या होगी, विसर्ग संधि जो होगी। इसमें क्या होता है, जो हमारी विसर्ग संधि होगी, जो शब्द होते हैं ये विसर्ग में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे कि हम बात करें आपसे, हम करें यस तप अद,
पे, सत, रज, तम। ठीक, जो हमारे शब्द होते हैं, ये जो विसर्ग होते हैं, इनका परिवर्तन जो होता है वो किस में हो जाता है? इनका जो परिवर्तन है वो किस में हो जाता है? ओ में। किस में हो जाता है? ओ में इनका परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? परिवर्तन। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, यानी कि स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है और विसर्ग संधि क्या है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं हम किसकी तरफ? स्वर संधि। जो स्वर संधि है इसके कितने भेद होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक, ये आपने बता लिया होगा। पढ़ते हैं हम स्वर संधि के बारे में। जो स्वर संधि होती है, अब आप देखना, जो स्वर संधि होती है कौन सी? स्वर संधि। इसके अंतर्गत जो आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? आप देखना, सबसे पहले कौन सा आएगा? यण संधि, यण संधि। ठीक, पहला आता है कौन सा? यण संधि। उसके बाद में कौन सा आएगा? दीर्घ संधि। उसके बाद में कौन सा आता है हमारा? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। उसके बाद में हमारा कौन सा आएगा? उसके बाद में आएगा हमारा गुण संधि। ठीक, उसके बाद में कौन सा आएगा हमारा? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। उसके बाद में कौन सा आएगा हमारा? अयादी। अयादी संधि। ठीक, तो यानी कि स्वर संधि के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादी संधि। ठीक, अब हम इनों के बारे में एक करके डिटेल से जानेंगे। ये चीज आपको नोट करनी है तो नोट कर लो। ठीक, अब हम एक एक करके इनके चारों के बारे, पांचों के बारे में जानेंगे। ठीक, जो हमारी यण संधि होती है, कौन सी? यण संधि। बात करते हैं किसकी? यण संधि। जो हमारी यण संधि होती है, जो हमारी यण संधि होती है, इसमें क्या होता है? इसमें होता है सबसे पहले कि आप लिखोगे, सबसे पहले शब्द के बीचों बीच, शब्द के बीचों बीच य, र, ल, व शब्द आते हैं। शब्द आते हैं तथा इनसे पहले आधा व्यंजन आता है। ठीक, इनसे पहले आधा व्यंजन आता है। ठीक, दूसरी लाइन लिखेंगे आप, दो शब्दों के मेल से य, र, ल, व शब्द बने। दो शब्दों के मेल से य, ल शब्द बने। एक चीज मतलब कि शब्दों के बीच में क्या आएगा? य, र, ल, व शब्द आएंगे और इनसे पहले क्या आएगा? आधा व्यंजन आएगा। ठीक, जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। उदाहरण से समझ सकते हैं हम इसको। जैसे कि हमने शब्द लिया क्या?
प्रत्येक। हमने शब्द लिया क्या? प्रत्येक। हमने शब्द लिया क्या? न्यून। ठीक, हमने शब्द लिया क्या? पितरादेश। ठीक, हमने शब्द लिया। ठीक, हमने तो शब्द ले लिए, शब्द और भी काफी ले सकते हैं। जैसे हमने कहा यह शब्द, इसमें क्या है? यह। ठीक, इससे पहले क्या है? आधा व्यंजन ये रहा, आधा व्यंजन ये रहा। यह, इससे पहले क्या है? आधा व्यंजन ये रहा। ठीक, उसी प्रकार तिर्रय, जो हमारा तिर्रय होता है ये किसमें टूटता है? आधा तय और प्लस रे में टूटता है। ठीक, रे से पहले क्या हमारा? आधा व्यंजन। ठीक, तो इसको हम शॉर्ट तरीके से बोल सकते हैं, शॉर्ट, यानी कि शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं हम इसको। शब्द के बीचों बीच में क्या आएगा? ये रे ले वे। शब्द के बीचों बीच में ये शब्द आएंगे और इनसे पहले क्या आएगा? आधा व्यंजन, आधा व्यंजन आएगा। ठीक, ये चीज यानी कि जरा संधि क्या है? ये चीज हमारे शब्द में आगे बढ़ते हैं किस तरफ? नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। कौन सी संधि हमारी नेक्स्ट? दीर्घ। नेक्स्ट हमारी दीर्घ संधि। ठीक, जो दीर्घ संधि होती है इसमें क्या होता है? दो शब्दों के मेल से, मतलब कि ए प्लस ए बराबर क्या बनाएंगे? आ। ठीक, उस पर ई प्लस ई बराबर क्या बनेगा? बड़े। ओ प्लस ओ बराबर क्या बनेगा? बड़ा ओ। ठीक है, उसी प्रकार ऋषि प्लस ऋषि मतलब क्या बनेगा? ये वाला ऋषि। ठीक, अब आपको दे दे कि आपको दे दे वधुर, वधुर्मी। आपको शब्द दे दिया वधुर्मी और आपसे पूछे कि इसमें कौन सी संधि है। ठीक, हम इसको क्या करेंगे? वधु प्लस उर्मी। ठीक, वधु प्लस उर्मी, यहां से क्या आएगा? ऊ, ऐसे क्या आएगा? प्लस ऊ बराबर क्या बन जाएगा? बड़ा। ठीक, ठीक, हम शब्द ले लें क्या? हम शब्द ले लें हैं हिमालय, हिमालय। ठीक, हम इसको क्या करेंगे? जब तोड़ेंगे इसको हम करेंगे हिम प्लस आल्य। ठीक, यहाँ से क्या है? ए, जहाँ कोई नहीं होता वहाँ व्यंजन को स्वर कौन सा होता है? ए प्लस यहाँ से क्या आएगा? आ बराबर आ। ठीक, ये होगी। तो इस प्रकार हमसे जब देके पूछेगा, इसमें शब्द देगा, पूछेगा इसमें कौन सी संधि है, तो हम क्या बताएंगे? इस एंगल से, मतलब कि इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक, यदि पूछे और पूछ रहे इसमें ये क्या है? सुवर, ये क्या है? सुवर। और इसमें बता सकते हैं हम सुवर प्लस स्वर होता है, कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? सुवर संधि। यदि स्वर व्यंजन में पूछे तो सुवर संधि बोलते हैं। ठीक, उस बारे में बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये चीज क्लियर हो गई आपकी। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। कौन सी? गुण संधि। गुण संधि, जो हमारे गुण संधि है, अब इसको पहचानेंगे कैसे। ठीक, इसमें क्या होता है? जो शब्द होते हैं, शब्द के बीचों बीच, शब्द के बीचों, शब्द के बीचों बीच जो होएगा क्या होएगा? ए और ओ। शब्द के बीचों बीच क्या शब्द होंगे हमारे? ए और ओ शब्द होंगे। ठीक, जैसे कि हम शब्द ले लें उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल, हम शब्द ले लें क्या? परोपकार, परोपकार। ठीक,
शब्द के बीच बीच में क्या है, ओ, ये रहा ओ वाला। ठीक, हम शब्द ले लें महोदय। ठीक, शब्द के बीच बीच में क्या है, ओ आया। ठीक है, हम ले लें क्या, इसके ले लें सदैव। क्या ले लें, हम शब्द ले लें दिनेश। शब्द के बीच बीच में क्या, एक की मात्रा, हम ले लें महेश। ठीक, क्या है, एक की मात्रा। तो इस प्रकार आपको एग्जाम में शब्द दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सी संधि है, तो आप पहचान लोगे इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि। तो गुण संधि का मतलब क्या होता है, शब्द के बीचों बीच में ए और ओ की मात्रा होती है। ठीक, अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, जो हमारी वृद्धि संधि है, इसमें क्या होता है, शब्द के बीचों बीच, किसके, शब्द के बीचों बीच क्या होएगा, शब्द के बीचों बीच क्या होएगा, आई और औ की मात्रा होएगी। इसके हम एग्जाम्पल ले लें, उदाहरण ले लें, क्या, सदैव, सदैव। ठीक, सदैव। ठीक, अब जैसे कि ये शब्द आ गए, इनके शब्द के बीच में क्या है, आई की मात्रा। ठीक, हम ले लें और। ठीक, इसमें क्या है, औ की मात्रा। ऐसे शब्द कुछ भी हो सकते हैं, उसमें क्या होगी, हमारी वृद्धि संधि होगी। ठीक, ऐसे शब्द से हम पहचान सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, अयादी संधि। कौन सी हमारी, अयादी संधि, हमारी कौन सी है ये, अयादी संधि। जो हमारी अयादी संधि होती है, इसका तरीका क्या होता है, शब्द जो होगा वो तीन शब्दों से मिलकर बना होगा, तीन शब्दों से मिलकर बना होगा। ठीक, और शब्द के बीच में क्या होएगा, ये और वह होंगे। ठीक, हम ले लें एग्जाम्पल के लिए, क्या, उदाहरण के लिए आप ले लो, शब्द ले लो, क्या, पवन, नैन। ठीक, और उसके बाद में और सब बहुत हो सकते हैं, जैसे शब्द के बीच में क्या है, वे, शब्द के बीच में क्या, ये। इस प्रकार हम यानी कि संधि को कर सकते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।